पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कोई साला सर जाता है, उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं, और कति नहीं मानने, फिर अड़ जा कति अड़ियल घोड़े की तरह ना। ये किसी ने बता दिया? तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दी बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरेनु, मैं तो दे दिए बालम बैरेनु, मैं तो दे दिए बालम बैरेनु। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। मैं तो दे दिए बालम बैरेनु, मैं तो दे दिए बालम बैरेनु, मैं तो दे दी बैरेनु, मैं तो दे दिए बालम बैरेनु। मत ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिन्हें न बूझे शब्द जो गहरेनु। इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा। वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा गिरिराज की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है, गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहाँ में घूमा करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है।
तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजा उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले, और फिर वहाँ जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको, या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रेस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है, परवाल आश्रम। और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जिंदा सतगुरु आपका मिल रहा है उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे निज डेरे नू। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी, समतल सथल, ऊपर भी वर्षा हुआ जल, ऊपर की ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 मन 1 एकड़ में हो, 2 मन हो जा, और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप, ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नू। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और
हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, और दोनों किस लिए जा रहे हैं? किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी, या किसी की पत्नी, या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं? हेलो, क्या हाल है? अब ठीक ठाक, मौज हो रही है? हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है? ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण कर्ण की है हमारे पास, वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है, और कल ना जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, दो मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षण में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए, और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो, और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक ने छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो, और आपने को ना ठीक है मौज हो रही है, आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों को फंस गए, और सारे ऊट पर उआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नू। ओए होए, ये मानव शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर न मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो, जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे।
भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई मन तू, सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है। सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी, दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो, इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका। सतलोक में बस, जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे,
तू होया मनुष्य ते नागरे, कबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बहुरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहाँ से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं, चाचे ताऊ जितने मैन सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकल लगाए, सोचे जा सारा दिन नो करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो
कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी, वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे, उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान वह सामने बसाण लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी, वो कोई बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए।
तो क्या बताते हैं जिनके या खटक लगेगी हृदय में। कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे करक ले जेवा। कहते हैं भगवान जैसे ना जाने काल की कर डाले डारे किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोग में, और क्या पे खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे। संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बाँह पकड़ के देखी नबज और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखने लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद ना वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। लागी का मार्गे और है लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग, लग चोट काल जा करके, लग चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बना, जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बना। गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा
है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के लागी का। के लागी का मार्ग और है लगे। लग चोट काल जा करके। लग चोट काले जा करके लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा फिर के लागी का मार्ग। लग चोट काल जा करके लागी का। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग। रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के लागी का। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लागी का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह कुंडू। बलबीर जी कहाँ से हैं आप? मेरा गांव पावड़ा, जिला हिसार और स्टेट हरियाणा। बलबीर जी क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड एसएस मास्टर हूँ। बलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/2/2006 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं किसी प्रकार की भक्ति नहीं करता था। पहले तो थोड़ा बहुत देवी देवताओं को मानता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इनसे विश्वास उठता गया और मैंने सारी जो है देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी। केवल मैं शिव की
उपासना थोड़ा बहुत नाम ले करके करता था, वैसे मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे भाई जो छोटे हैं वो हिंदी पोस्ट पर मेरे ही स्कूल में रहा करते थे और समाज में भी जिक्र चलता था। वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, वो पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये कहता था मुझे ज़रूरत नहीं है नाम दीक्षा लेने की, क्योंकि मैं किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं करता हूँ, तो वकील करने की मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसे में तर्क दे करके उनको अवॉइड कर देता था। फिर क्या हुआ, ये बात है 18 और 19 दिसंबर 2005 की। मैं बीमार हो गया और बीमारी ऐसी हुई मेरे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं उनके ऊपर इतना भारी दबाव पड़ गया, 5-4 नसों के ऊपर। मेरा दाहिना जो हिस्सा था सारा काम करना छोड़ गया और ये सिस्टम चला लगभग 49 दिन तक। 49 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, खाना भी कम खाता था, स्कूल में जाता था। केवल जब भी रात को सोता था तो पीछे मेरी पत्नी जो है नहीं 2 रज़ाई लगा करके मेरे को सिलाती थी, मैं ऐसे बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी। फिर मैंने आखिर में क्या फैसला कर लिया, ये 49वें दिन की बात है, यानी कि 9 फरवरी 2006 की बात है। मैंने ये पक्का निश्चय कर लिया था कि आज तने सुसाइड करना है, क्योंकि मेरे अंदर शरीर में दर्द इतना रहता था कि इससे अलग मैंने ये चारा ही नहीं समझा कि अब जीना बेकार है तेरा। तो उस रात को मैं सारी रात कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कमरे में चक्कर लगाता रहा। मिसिज मेरी पास में बैठी रही, वो कहती रही, मैं कहता रहा उनको कि आप जा कर के अंदर सो जाओ। वो कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में, आपके भाई को बुला लूँ। मेरे मन में ये कि वायर जो है नहीं लगा करके और स्विच ऑन कर ले और मुंह में ले लिया और इसको लीला को समाप्त कर ले। तो ये गई नहीं। लगभग सुबह 5 बजे इन्होंने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और बुलाया कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो आ गई, आकर के उसने कहा भाई क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से आप नाम ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगा नाम। तो फिर उन्होंने बलजीत भगत के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज से फ़ोन किया और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि इनको फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन लिया और प्रणाम किया उनको। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कहा कि सत साहेब बोलो। मैंने सत साहेब बोला और उन्होंने मुझे मंत्र, पहला मंत्र एक बार में दिया। और उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जिस कमरे में मैं था उपस्थित, भाई भी था, मेरी पत्नी भी थी, सशरीर सुबह लगभग 5:30 बजे मेरे पास आए। मेरे को दिख रहे थे, क्योंकि मैं संत रामपाल को पहले जानता भी नहीं था, इनका नाम भी नहीं जानता था मैं, कौन संत रामपाल जी हैं कैसे नहीं, मैं नहीं जानता था इनके बारे में। सफ़ेद कुर्ता पजामा और खोए के ऊपर इनका एक अंगोछा था। आकर के इन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो। उसी समय मैं इस रोग से निजात मुझे मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया उसी समय। फिर 3 दिन के बाद हम करोथा आश्रम में गए, वहाँ सतगुरु जी थे और मैंने दोबारा से फिर प्रथम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, मुझे जीवन में हर कदम पर लाभ ही लाभ मिल रहे हैं उस दिन से। प्रथम तो जो मेरा रोग था वो नाम लेते ही वो ठीक हो गया था। फिर मेरा लड़का जो था वो फरीदाबाद पढ़ता था और उनका इंटरव्यू आया और जाते ही मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। हम हिसार गए हुए थे, मैं, मेरा बच्चा, मेरी पुत्रवधू और मेरी पोती। जो पत्नी थी वो घर पर थी। तो भाई का फ़ोन गया कि भाई कहाँ हो तुम। हमने कहा हम हिसार से चलने वाले हैं, फरीदाबाद के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। और इस तरह से मेरी भाभी जो है नहीं काफ़ी गंभीर हो गई है, तकलीफ़ है उसके। तो मैंने कहा क्या तकलीफ़ है।
मैं बोला ये तो पता नहीं क्या तकलीफ़ है। हम गाड़ी ले करके वापस गांव में आ रहे थे तो मेरा बच्चा कहने लगा ये तो पूछ लो मेरे अंकल से क्या तकलीफ़ है, मेरी मम्मी से बात करवाओ। तो वो कहने लगा मम्मी बात करने के लायक नहीं है, मम्मी बोल नहीं रही है। माँ फिर तो ज़्यादा तकलीफ़ है। हम घर पर आ गए तो जा कर के हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में ये डायरेक्ट भर्ती कर दी। 2 दिन तक आईसीयू में रही। डॉक्टरों को भी ये पता नहीं चला कि अब इसकी बीमारी क्या है। ढूंढते रहे, कोई काफ़ी पैसे लगे। फिर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भेजी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश संदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहे। उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरा, इनके एक दफ़ा ब्लीडिंग होगी नाक के थ्रू, और इतनी ब्लीडिंग हुई कि लगभग 100 फुट तक ब्लड नाली के द्वारा चला गया। 3 दफ़ा ब्लीडिंग हुई, वो बहुत ज़्यादा। हमें भी ऐसा अंदेशा हो गया था कोई नस नुस फट गई होगी इसकी ऐसी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जब हमारी प्रार्थना पहुंची तो उन्होंने कहा अब के बाद नहीं होगी। डॉक्टर ने भी ये संदेह किया था शायद इसकी कोई ब्लड की नस के अंदर क्रैक है। उस दिन के बाद इनको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा परिवार और मैं इतने बढ़िया सेटल्ड हैं। हम 4 भाई हैं। एक भाई तो किसी कारण से वो चला गया, जो 14 का कांड हुआ था उसके बाद। 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के परिवार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। और मैं सभी जानते हैं, गांव वाले भी, मेरी स्थिति सभी भाइयों से वैसे कमज़ोर थी। उस समय केवल नौकरी करता था, पत्नी जो है वो आंगनबाड़ी में थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एक ही बच्चा है मेरा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो बच्चे भी आजकल लंदन में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, सेटल्ड नहीं। आज मेरी स्थिति इतनी गजब की है, बहुत ज़्यादा। एक और लाभ मेरे को जो ज़बरदस्त हुआ वो ये लाभ है, अभी ये है 21 सितंबर 2020 की बात है, और मैं लगभग 11 सितंबर से बीमार हो गया और बुखार आने लग गया। तो खाना पीना मेरा छूट गया। मेरे को ऐसा लगा ये शरीर अब छूटेगा, और मन में कसक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से मैं बार बार ये अरदास करने लगा, आप तो परमात्मा तुल्य हो सतगुरु जी, आप मेरे को, आपका ज्ञान ठीक है, आपके मंत्र भी ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर अविश्वास नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास हो रहा है कि हमें सतलोक कैसा है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, कोई आकर के बताता तो नहीं है। आप तो उदाहरण तो देते हैं, भाई गरीबदास जी को मिला था, गुरु नानक देव से मिला था, हमें ये भी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन एक दफ़े गुरु जी अगर वो चीज़ दिखा दो तो पेटा सा वर्जे मेरा। यानी कि मैं 8-10 दिन तक ये विलाप करता रहा, सतलोक दिखा दो मेरे को, मैं ऐसा सोचता रहा। ये बात 21 सितंबर 2020 की है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ हमेशा ही, और 4 बजे उठ करके जैसी भी क्रियाएं हैं, भक्ति करते हैं, फिर नित्य नियम करते हैं। 4 बजे उठ करके मैं उस दिन उठा नहीं, चारपाई पर लेटा रहा, और 4:15 बजे मेरी मिसेज सुती हुई थी, एक मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, वो भी सुती हुई थी। 4:15 बजे परमात्मा यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक विमान ले करके, मैं सोया हुआ नहीं था, जागता था और लेटा हुआ था वैसे सिरहाना लगा करके, और एक विमान में बैठ करके मेरे आंगन में उतरे। प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही मैंने ऐसे देखा, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आ जाए, आ जा, तेरे को दिखा करके लाता हूँ। मैं तुरंत वो शरीर जो मेरा शरीर था उसमें से बाहर निकला। और वो मैंने कैसे पता चला, मैं जब विमान के पास गया तो मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा। मैंने देखा कि तेरा शरीर तो चारपाई पर पड़ा हुआ है, और मेरा ये मन में जैसे कि अब
तेरा शरीर छूट गया यूँ और तने सतलोक चलना है। ये सतगुरु जी महाराज रामपाल जी महाराज आ गए और तेरे को लेकर के जा रहे हैं। मैं जा कर के उस विमान में बैठ गया, ना उसमें कोई कुर्सी लगी हुई थी ना कोई गलीचा लगा हुआ था। उसके पीछे कबीर साहब बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ऊपर टोपी थी, मुकुट ऊपर था उसके ऐसे। और इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आगे बैठे हुए थे, उनकी भी टोपी ऐसे थी, सामने मुकुट सा लगा हुआ था और मैं उनके बीच में जा कर के बैठ गया। जो कबीर साहब थे वो मेरे से बोले नहीं, वो मुस्करा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा चल, आज तेरा जो शंका निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और तेरे को सतलोक दिखा करके लाऊंगा। वो विमान उड़ गया उसी समय मेरे आंगन से, और न तो मेरे को कोई झटका लगा ना मैंने कोई हवा का झोंका लग गया, और वो इतनी स्पीड गति से चल रहा था। विहंगम जो पक्षी कहते हैं ना सतगुरु रामपाल जी महाराज कि विहंगम गति से है ये आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो जब ये ब्रह्मलोक सरपुरुष का लोक समाप्त हुआ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, देखो बेटे मैं बताता हूँ नहीं, ये इस कसाई का बाड़ा है, यहाँ तक है ये इसका लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर अक्षर पुरुष का लोक आया, अक्षर पुरुष के लोक के अंदर भी यही सृष्टि हमें देखने को मिली। बाकी और मैंने ना तो उतारा मैं ना कोई विशेष चीज़ दिखाई, हाँ ये सृष्टि बसती हुई जरूर देखी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ये बताया, ये बेटे जो मैं बताता हूँ नहीं तुम्हें, ये अक्षर पुरुष का लोक है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करके पहले ही संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे, वृक्ष थे वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को भी मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था, ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई, जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था। क्योंकि वे
सतलोक की अंश आत्माएँ मेरे को जानती थी। इसलिए मैंने ये महसूस हुआ कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल साइंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरुजी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर, हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है, जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप टीचर हैं, और संत रामपाल जी महाराज का आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। आर्य समाज से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो सर, अभी हमने यही देखा है कुछ वर्षों से कि आर्य समाज के पदाधिकारी भी और आर्य समाज के काफ़ी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। तो सर, ये क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज विवादित टिप्पणियाँ करते हैं या सच्चाई कुछ और है? क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। अगर ये झूठ है, नहीं माना नहीं का केस करो ना, या फिर सामने आओ, स्टेज लगाओ और बुद्धिजीवियों को बुलाओ, पूछो ना उनसे कौन सी गलती की है, कौन सी गलत बात कहते हैं। वो केवल अपना रोटी रोजी चलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का सहारा लेकर के, स्वामी दयानंद का सहारा लेकर के अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। सारी बकवास है ये, सारी झूठ है। हम भी स्वामी दयानंद को जब पढ़ाते थे, एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर मानते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इस जैसा कोई समाज सुधारक ही नहीं, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद का तो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब इसका लिटरेचर देखा, इस जैसा तो झूठा आदमी नहीं मेरी दृष्टि में निकला। सारी बकवास कर रखी इसने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। मैं तो जब पढ़ाता था, नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से बच्चों को ये डायरेक्ट कहता था, देखो भाई परीक्षा में पास होना है तो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ करके वही लिखना परीक्षा में, जब पास होंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस आदमी के अंदर संत वाले गुण भी नहीं, एक अच्छे इंसान वाले गुण भी नहीं। महर्षि तो बहुत दूर की बात है, सारी बकवास किया करता था ये। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या पढ़ाया, ऐसा क्या बताया जो आप महर्षि दयानंद के बारे में आपको सच्चाई पता लगी? क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी, वो उनकी जीवन का निचोड़ है स्वामी दयानंद जी महाराज का। और स्वामी दयानंद जी महाराज के कहे अनुसार जब संत रामपाल जी महाराज ने उस सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया, उनका ज्ञान दिखाया, तो उजागर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। वो वेदों को समय लिखते हैं, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद ही सत्य हैं। जबकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किस वेद का तो बिल्कुल अंश मात्र भी उल्लेख नहीं है। जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा है वो टोटली वेदों के विरुद्ध है, मिलता ही नहीं। ये तो ये कहता है कि वेद जो है नहीं सूर्य पर भी पढ़ाए जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी वेद है, जबकि वेद का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।